भारतीय इतिहास का वह समय जब एक महान साम्राज्य गिर रहा था और तीन नए राजवंश भारत को नए तरीके से आकार दे रहे थे। मौर्य साम्राज्य का अंत, शुंगों का उदय, फिर कान्व वंश की रहस्यमयी सत्ता और अंत में सातवाहनों का विशाल दक्षिण भारतीय साम्राज्य। आज के इस 1 घंटे के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम समझेंगे भारत का वह 200 साल का ट्रांजिशन जिसने आगे चलकर गुप्त काल जैसी स्वर्णिम सभ्यता की नींव रखी। चैप्टर 1, क्यों जरूरी है ये ट्रांजिशन पीरियड। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी में हर एग्जाम में इस काल से सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद पावर वैक्यूम बना, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, कल्चर, कला, धर्म, राजनीति में भारी बदलाव आया, दक्षिण और उत्तर भारत में नई शक्तियां उभरने लगी। यही कारण है कि शुंगा, कन्वा, सतावाहाना का फ्लो समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 2, शुंग वंश का उदय, पुष्यमित्र शुंगा, पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। 185 ईसा पूर्व मौर्य एम्पायर का अंतिम शासक था बृहद्रथ था, लेकिन उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने उसे मारकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। क्यों मारा? क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत कमजोर हो चुका था, सेना बिखर चुकी थी, आर्थिक संकट, बाहरी खतरे, भ्रष्ट प्रशासन, क्षेत्रीय राज्यों की शक्ति बढ़ना। पुष्यमित्रा ने इसे मिलिट्री कू से खत्म किया। पुष्यमित्रा शुंगा की नीतियां इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। केड सेना का पुनर्गठन, मौर्यन आर्मी कमजोर थी, शुंगा ने मिलिट्री को नए सिरे से मजबूत किया। फॉरेन इन्वेजन्स का मुकाबला, यवन, इंडो ग्रीक बार बार आक्रमण कर रहे थे, पुष्यमित्रा ने इन्हें रोका और अपनी शक्ति बढ़ाई। 3, धार्मिक नीति। कई ग्रंथों में मिलता है कि वह ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। कुछ स्रोत कहते हैं उसने अश्वमेध यज्ञ कराया। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट 4, कला और संस्कृति, भारहुत स्तूपा, एमपी, शुंगा काल का स्कल्पचर्स में स्थानीय कला का विकास, बुद्धिस्ट आर्ट ओरिजिनलिटी बढ़ी। चैप्टर 3, अगला शासक अग्निमित्रा। पुष्यमित्रा के बाद उसका पुत्र अग्निमित्रा आया। उसके समय में विदिशा उसकी राजधानी रही। मलाविकग्निमित्रम नाटक कालिदास से बहुत जानकारी मिलती है। उसके शासनकाल में कई आंतरिक विद्रोह हुए, शुंग सत्ता कमजोर होने लगी। चैप्टर 4, शुंग वंश के अन्य शासक। शुंग वंश की कुल अवधि 135 साल, 185 से 73 ईसा पूर्व। महत्वपूर्ण शासक पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा, वसुज्येष्ठा, भागभद्रा, देवाभूति, लास्ट रूलर। भागभद्रा के समय हेलियोडोरस, यावन एम्बेसडर, आया था। खंभा स्तंभ इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चैप्टर 5, शुंग वंश का पतन। देवाभूति शुंग वंश के अंतिम राजा थे। देवाभूति विलासी, कमजोर मंत्रियों पर निर्भर, सत्ता पर नियंत्रण कम। उसका शक्तिशाली ब्राह्मण मंत्री वसुदेवा कानवा ने उसे मारकर नया वंश स्थापित कर दिया। यही बना कानवा डायनास्टी।